जरा सोच कर देखिए कि इस ठंड में जब दिन में भी कपकपी छूट रही है, तब रात में यूपी के किसान आवारा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए यूं टॉर्च खेतों की रखवाली कर रहे हैं। जब यूपी के सत्ताधीश अपने बेडरूम में हीटर जलाकर कंबल में लिपटे रात को सो रहे होते, तब उनके सूबे के किसान आवारा जानवरों को अपने खेतों से भगाने के लिए ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा जिले की है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें यूपी के जिले जिले से आती रहती है। दिन रात आवारा जानवरों से अपने खेतों को बचाने के चक्कर में ये किसान जानवरों के हमलों के शिकार होकर जान गंवा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। खबरें तो यहां तक आई कि सर्द रातों में खेतों की रखवाली के दौरान कानपुर के किसान की मौत तक हो गई। यूपी में आवारा जानवरों से परेशान किसानों का यह हाल तब है जब खुद पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान फसलों को चट कर जाने वाले आवारा जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा किया था। मोदी ने तब रैलियों में बड़ी बड़ी बातें की थी और यहां तक कह गए थे कि छुट्टा पशुओं से भी अब किसानों की कमाई होने वाली है। बस 10 मार्च तक सरकार को बन जाने दीजिए। पहले आप मोदी के भाषण के कुछ अंश सुनिए, फिर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो मैंने यूपी से मंगवाई है, कुछ किसानों की बातें भी सुनवाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे किसानों को जब कोई रास्ता नहीं सूझता है, आवारा पशुओं से जब खेतों को नहीं बचा पाते हैं, तब किसान आवारा जानवरों को हाँक कर किसी सरकारी परिसर में पहुंचा देते हैं, बदले में उन पर एफआईआर हो जाती है। पहले सुनिए मोदी जी को क्या कहते थे जब यूपी में चुनाव हो रहा था, जब उन्हें वोट चाहिए था। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। यूपी चुनाव के दौरान किसानों के वोट पाने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए मोदी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। यहां तक बोल गए थे कि भाइयों एवं बहनों, ये मोदी बोल रहा है, मेरे शब्द लिखकर रख लीजिए, मैं ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दूंगा कि छुट्टा पशुओं को भी घर में बांध लोगे तो उससे भी कमाई होने लगेगी। क्या हुआ मोदी के वादे का? और किसी ने उनके शब्द लिखे या नहीं, मैंने तो लिखकर रख लिया था। जब तक यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से मुक्ति नहीं मिलेगी, यह सवाल समय समय पर पूछता रहूंगा सीधे प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। यूपी चुनाव के दौरान एक और सभा में मोदी ने कहा था, मैं ऐसा रास्ता खोज कर लाया हूं कि आपके दिन फिरने वाले हैं, बस 10 मार्च तक इंतजार कीजिए। सुनिए क्या कहा था। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में
उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों। मोदी की चुनावी सभा में उनके भाषण पर लोग तालियां बजा रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि आखिर मोदी यूरेका स्टाइल में ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने का ऐसा कौन सा रास्ता खोज लिया है जिसे 10 मार्च के बाद सरकार बनते ही लागू कर दिया जाए। सरकार बने तो अब 10 महीने हो गए। कहां है वो रास्ता जो मोदी ने खोजे थे? कहां है वो रास्ता जिसका जिक्र मोदी चुनावी भाषणों में कर रहे थे? या फिर वो भी मोदी का चुनावी जुमला था? मोदी जी यूपी का किला फतह करने के बाद प्रचार प्रसार के दूसरे कामों में व्यस्त हो गए और बेचारे किसान लाठी डंडे और टॉर्च लेकर शीतलहर वाली रातों में भी अपने खेतों की पहरेदारी के लिए मजबूर रह गए। किसान परेशान है। ये 2 तस्वीरें अभी बीते सप्ताह की है। एक तस्वीर हापुड़ की है, जब किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने आवारा पशुओं को पकड़कर ब्लॉक परिसर में बांध दिया था और धरने पर बैठ गए थे, नारेबाजी कर रहे थे। दूसरी तस्वीर अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक की है, जब आवारा पशुओं को हाँककर गांव वालों ने एक सरकारी स्कूल में बंद कर दिया था। मामला जब जिला प्रशासन तक पहुंचा तो अधिकारियों का दस्ता स्कूल पहुंचा। जानवरों को तो वहां से हटाया ही, लेकिन गांव के 16 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जो किसान जानवर से परेशान थे वो अब मुकदमे से परेशान है। अमरोहा के स्थानीय संवाददाता अरुण चहल ने आज मेरे अनुरोध पर उन किसानों से भी बात की जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब किसान कह रहे हैं कि पहले तो आवारा पशु, वो जानवर जो सड़कों पर घूमते हैं, हमारे खेतों को बर्बाद कर रहे थे। अब हम एफआईआर के चक्कर में फंसे हैं। मोदी के वादे और दावे के बाद किसानों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है, देखिए और समझिए। अच्छा, आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, किस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है? इन गायों की वजह से, सांडों की वजह से हुआ। और मैं मौके पे भी नहीं था, भैंतरोली था ससुराल में। जब सुबह रौंद रहे थे गांव में था, मैं इनके साथ रौंदवाने में, स्कूल पर नहीं था बंद कराने में। अच्छा। हाँ, जो कि मेरा नाम भी लिखा गया। रात को ठंड रहती पूरी रात। मैं आज भी बीमार हूँ, दवाई लेकर आया हूँ। रात 3 बजे आया, शाम 11 बजे गया यहाँ से। कॉल में दिखता तक नहीं है। 2 बार हमारी घरवाली और हम सांड से बचे हैं। हमला किया था आपने? हमला किया। तो वो की बहुत बड़ी समस्या है आपके गाँव में? हाँ। कोई भी ना, मैं रात आधी रात आई हूँ, अब कुछ भी ना दिख रहा कीच में। मैं हाथ जक मार के मैं आ गई, ढोर ऐसी खाते थे। तो अब क्या कहेंगे आप प्रशासन से? जो हमें तो जो है कि हमें परेशानी बहुत पड़ रही है, ये ढोर गेहूँ ना खाने। सरकार ने भी कहा था, बोले इसकी हम समस्या का निवारण करेंगे, तब भी नहीं हुआ ना। बताओ, हम हारे नहीं रहे, अब रात बेरात कहाँ जामे। इसलिए हमारा बेटा कोई मार जाएगा रात को, सोवे हमें जब ओंगनी आती, अन्ना सोवे जब। हमारा तो सब तरह हुई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश है। हरकेश जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? करनखाल के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके ऊपर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, किस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है? ये ढोरों को नुकसान की वजह से हुआ है जी। गांव वाले ढोरों के लिए परेशान थे। जो ये ढोर चारा चुगते हैं, आवारा पशु, खेती चुगते हैं, आवारा पशु जी, इसके लिए किसान परेशान थे। तो ये गाँव वालों ने, बच्चों ने इनको भगाया और बच्चों ने स्कूल में बंद कर दिया। गांव के कोई मान्य आदमी ऐसे थे नहीं, छोटे बच्चे थे, महिला थी। अब उस पर मुकदमा दर्ज कराए इन लोगों पे जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये समस्या जो गौओं की है ये हटाई जाए, और जो हम पे जो मुकदमे लगाए गए हैं ये हम पे से सौ पशुओं के ये बेकार कर रहे, इस वजह से बंद करे हैं इन बार इन्होंने सबने मिलकर गांव का 12 ने। अब ये और है, ये फांसी पर और चढ़ा रहे हैं हमारे बाल बच्चों को, ले जा महीनों को है। और मैं गाय भगाने में नहीं, ना बंद करने में कोई मतलब नहीं। चलो अपने खेत में से तो भगाएंगे ही। और ये बच्चों ने बंद कर दिए स्कूल में। हमारा कोई रोल नहीं, कुछ नहीं, और हम पे ये झूठा मुकदमा तैयार कर दिया बना। ये तो हुई अमरोहा की बात, लेकिन एक बार आप यूपी, किसान, जानवर और परेशान 4 शब्द गूगल पर सर्च करिए, आपको सैकड़ों ऐसी खबरें मिल जाएगी जो सालों महीनों से छप रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप मोदी और योगी भी सर्च कर लीजिए
तो आपको दोनों महानुभावों की चिंताओं की खबरें भी मिल जाएगी। लेकिन मोदी से सवाल कोई चैनल नहीं पूछता कि यूपी के किसानों की फसलों को कब तक आवारा जानवरों से निजात मिलेगी। सवाल उनसे इसलिए पूछा जाना चाहिए कि वादे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे। यह अलग बात है कि वो चुनावी रैलियां थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब पौने 12 लाख आवारा पशु हैं जो सड़कों पर या खेतों में घूमते रहते हैं। गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध के बाद आवारा पशुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। योगी सरकार ने सभी जिलों में गौशालाएं बनाने का ऐलान किया था, बने भी, बजट भी आवंटित है, लेकिन आवारा पशुओं के तादाद के मुकाबले इतने गौशाला नहीं है कि उन्हें वहां रखा जा सके। सरकार ने जो बजट गौशालाओं के लिए रखा है वो इतने कम है कि लाखों जानवरों को इससे खिलाया और पाला नहीं जा सकता। किसान पकड़कर जानवरों को गौशाला में छोड़ आते हैं, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद फिर सड़कों पर और खेतों में दिखते हैं। यह हाल बार बार मैं कहूंगा यूपी के जिले जिले में है और कई सालों से है। बीते 10 महीनों के दौरान यूपी के दर्जनों जिले से किसानों के घायल होने, जानवरों से परेशान होने और आवारा जानवरों की वजह से जानलेवा हादसों के शिकार होने की खबरें आई है। लेकिन किसी चैनल ने मोदी से पूछने की जरूरत नहीं की कि आपने जो इतने बड़े बड़े दावे किए थे उन दावों का क्या हुआ। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ जानकारियां हैं और साथ में सरकार का जो बजट है इस मद में, गौशाला के मद में वो बजट भी है, जिसके मुताबिक 2022-23 के लिए योगी सरकार ने 500 करोड़ का बजट रखा है। 2021-22 में 600 करोड़ खर्च हुए, 2020-21 में 300 करोड़ खर्च हुए। और ये खर्च, इतना बजट और उसके बाद भी आवारा पशुओं से परेशान किसान। अगर हादसों की बात करें, किसानों की परेशानियों की बात करें, कुछ और जानकारी, जैसा कि मैंने कहा, सब एक गूगल सर्च में उपलब्ध है। अभी एक खबर आई बहराइच से कि बहराइच में आवारा जानवरों ने गली मोहल्लों से लेकर अस्पतालों तक में आतंक मचा रखा है। मरीजों के वार्ड में घुसकर खाना खा जाते हैं, लोगों पर हमला करते हैं। बहराइच के ही एक सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज से आवारा सांड के उत्पात का वीडियो भी सामने आया। आज तक की वेबसाइट पर मैं देख रहा था। एक बार तो मरीज के तीमारदार ने जो ड्रिल चढ़ाने वाला स्टैंड होता है उससे मारकर सांड को वार्ड से बाहर भेजा। ये स्थिति अस्पतालों की। यूपी के कई जिलों में ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों की हिफाजत के लिए चारों तरफ से कटीले तार तो लगाते ही हैं, करंट भी उन तारों में दौड़ाते हैं ताकि जानवर न आ सके। जानवरों की मौत होती है उन तारों में करंट की वजह से, और कुछ हादसे भी होते हैं, इंसानी जान को भी खतरा है। अभी मैं ये भी खबर देख रहा हूं कि करंट की चपेट में आकर, आज तक की वेबसाइट के मुताबिक ही देख रहा हूं कि मथुरा के बरौली गांव में एक महिला अपने खेतों की रखवाली के लिए जो किसानों ने लगाए थे करंट, उसकी वजह से उस महिला की जान चली गई, चारा लाने जा रही थी। ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि जो किसान रात में पहरेदारी के चक्कर में बीमार होते हैं, हार्ट अटैक होता है या उनकी परेशानियां होती है। इन सब के बाद भी कहीं से ऐसा नहीं संकेत मिलता है कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लान क्या कर रही है। उन्नाव की खबर में देख रहा हूं कि किसानों ने लामबंद होकर गांव के करीब 500 जानवरों को ब्लॉक परिसर में बांध दिया। उन्होंने भी कहा कि सरकार उनकी सुनती नहीं तो वो करें क्या। सरकार कैसे सुनेगी और सरकार कब सुनेगी? क्या सिर्फ चुनावी रैलियों में बात होगी? एक दिलचस्प खबर मैंने कुछ महीने पहले भी देखी थी, मैंने बताया भी था शायद आपको कि यूपी सरकार ने चुनाव के कुछ महीने बाद, शायद जून की बात है, कि जून में यूपी सरकार ने कुछ किया था कि जब चारों की कमी हो गई तो सरकार ने शिक्षकों को संदेश दिया। शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी हुआ यूपी सरकार की तरफ से कि जो जिले के शिक्षक हैं वो चारा दान भी करेंगे, और चारा मतलब भूसा दान भी करेंगे, भूसा इकट्ठा भी करेंगे। और उसके बाद सरकारी डॉक्टर, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग के इंजीनियर, लेखपाल, एसडीएम सभी को भूसा इकट्ठा करने में लगा दिया गया था। ये तमाशा नहीं तो क्या है? और तब जबकि आपने एक कानून बनाया, आपने एक कायदा बना दिया कि गोवंश की हत्या नहीं होगी, गोरक्षक मुस्तैद हैं, पुलिस मुस्तैद है, और आवारा पशु सड़कों पर और खेतों में। एक आंकड़ा मैं देख रहा हूं जो हमारे रिसर्च सहयोगी ने निकाला है, सिर्फ खेतों तक मामला सीमित नहीं है, सड़कों पर हादसे की लंबी लिस्ट है। हर जगह हाईवे पर, नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक सड़कों पर आवारा पशुओं के झुंड हादसों की वजह बनते हैं। उसके भी आंकड़े देख रहा हूं। रायबरेली से लेकर एक आंकड़ा देख रहा हूं, हमीरपुर में NH 34 पर पिछले 20 महीने में 308 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 217 लोगों की मौत हुई, 533 घायल हुए, और इसकी बड़ी वजह आवारा पशु बताए जा रहे हैं जो सड़कों पर होते हैं। ऐसे ही एटा की खबर है
कि बस टकराई क्योंकि पलट गई क्योंकि आवारा पशु सड़क पर थे। रायबरेली की खबर है। और किसानों की बात तो मैंने की, वो तो अलग अलग जगह से हर जिले की जानकारी है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, कि कैसे सांड के हमले में किसी किसान की मौत हो गई। 31 दिसंबर को शाहजहानाबाद गांव के रहने वाले किसान रामवीर की सांड के हमले में मौत हो गई क्योंकि गेहूं की फसल करते वक्त सांड ने उन पर हमला कर दिया और 3 और किसान भी चोटिल हुए। ऐसे मुजफ्फरनगर में एक 58 साल के किसान को चरथावल इलाके में 15 दिसंबर को सांड या जानवरों के हमले में उनकी भी मौत हो गई। उनका नाम भोपाल सिंह था। ये सब तब हो रहा है जब बार बार, मैं कहूँगा, जब सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि हम इसके लिए गौशालाओं का निर्माण कराएंगे, जिले जिले में ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि आवारा पशु सड़क पर नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए जो रकम तय की गई 30 रुपये प्रति जानवर। अब कहते हैं इससे उनका चारा नहीं होता, इसलिए गौशाला वाले उनको रख नहीं पाते। इसके अलावा मोदी जी का वो कहना कि हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ कर लाएंगे जिससे आप छुट्टा पशुओं से भी पैसे कमा पाएंगे। तो किसान तो 10 महीने से उस रास्ते का, उस फॉर्मूले का इंतजार कर रहे हैं जिस फॉर्मूले का जिक्र मोदी जी ने अपनी चुनावी सभाओं में किया था। अभी एक खबर ये भी देख रहा हूं कि बेसहारा पशुओं को ठिकाने पर पहुंचाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। हेल्पलाइन नंबर उसके लिए जारी किया जाएगा जिसमें सूचना उसमें दे सकते हैं। यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि छुट्टा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार 5 जनवरी से 20 जनवरी तक अभियान चलाने जा रही है और एक हेल्पलाइन नंबर होगा। जिले के कोई भी निवासी आवारा पशुओं की लोकेशन बता सकता है और टास्क फोर्स गोवंशों को इकट्ठा करेगी और आश्रय स्थल और गौशालाओं तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी, ये मंत्री जी ने कहा। लेकिन यूपी का क्या हाल है देखा। अभी भी मैंने अमरोहा में संवाददाता से 2-3 जिलों के संवाददाताओं से बात की, सब जगह वही स्थिति है। आज मैं अपना भी एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जो मेरी टीम का नंबर है, ये भी साथ में ताकीद कर रहा हूं, इस पर कॉल नहीं करें क्योंकि अनअटेंडेड रहेगा और ये नंबर मेरे पास नहीं। बहुत सारे लोग ये मानकर कि मेरा नंबर है कॉल करने लगते, मेरे पास नहीं होता, मेरी टीम के पास होता है। इसका मकसद ये है कि आप अपनी सूचना, वीडियो, जानकारी इस व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। वो नंबर दे रहा हूँ 8800907476। फिर से लिखिए 8800907476। नीचे स्क्रीन पर यह नंबर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप यूपी के किसी भी जिले में हैं और आवारा पशुओं से आप परेशान हैं, आपके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उनकी तस्वीरें, रात में आप मुस्तैदी से पहरेदारी करते हैं, वो तस्वीरें आप भेजिए। मैं चाहूँगा कि समय समय पर इसके वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री मोदी तक, मुख्यमंत्री योगी तक पहुँचाऊँ, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल आज की तारीख में यही है। एक तो फसल की कीमत मुकम्मल नहीं मिलना, आमदनी दोगुनी हुई नहीं, और जो फसल उगाते हैं उसका 30%, 40% फसलों का नुकसान। कई बार मुझे ऐसे किसान यूपी में मिले जिनकी पूरी की पूरी फसल, एकड़ की एकड़ फसल, दर्जनों 50 जो आवारा पशुओं के झुंड ने चट कर दिया, साफ कर दिया। और उसके बाद किसान परेशान रहता है, रोता है, हलकान होता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी तस्वीरें, वीडियो, समस्याएं आप भेज सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं ये कहते हुए कि इस मुद्दे पर यूपी चुनाव के दौरान 2500 बार मैंने वीडियो बनाया, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, फिर भी विस्तार हो गया। तो आप भेजिए। और साथ में अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एक ज्वाइन बटन भी है कि अगर आप चाहते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, चूँकि हमें भी संसाधन जुटाने हैं, टीम बड़ी करनी है, तो आप ज्वाइन बटन को दबा सकते हैं अपनी सुविधानुसार। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।